अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश कंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक अपनी स्वरचित कविता लेके आया हूँ। यह कविता मेरे यथार्थ जीवन पे आधारित है। बचपन की एक घटना है और वह घटना जो है मुझे आज भी बार बार याद आती है। उसे मैंने कविता के रूप में ढाला। कविता का जो मुख्य सिद्धांत मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, थोड़ा बहुत भी पैसा आ जाता है, तो आदमी जो है वो अपनी ज़मीन त्याग देता है, अपनी ज़मीन भूल जाता है, अपनी हकीकत भूल जाता है, उसके अंदर अहम आ जाता है और वह किसी को कुछ नहीं समझता है। तो ऐसा ही कुछ अहम जो है मेरे अंदर भी आया था जब मैं बचपन में था, रहा हूँगा 7 8 6 7 साल का बच्चा। तो मेरे अंदर क्या अहम आया था और घटना ये है कि पिताजी ने एक बार मुझे, उस समय बाल भारती एक ज्ञान भारती एक किताब आती थी कक्षा 2 3 1 2 में, और स्कूल में चलती थी। उसमें कविताएं कहानियाँ छोटी छोटी होती जैसे आज के बच्चों की होती है, ऐसी ज्ञान भारती आती थी और मेरे को भी लेने के लिए दिया कि ज्ञान भारती अपने लिए भी ले लेना। तो मैं वहाँ गया लेके 5 रुपये, और शाम को जो है लाला जी मिले नहीं, दुकान बंद थी जिसमें किताब रहती थी। दूसरे दुकानदार के पास गया, 5 रुपये में जो संतरे की लेमन जूस वाली टॉफ़ी आती थी कुछ वो खा ली और कुछ जो है 1 2 संतरे ले लिए, कुछ फल ले लिए उससे और खा लिए। घर आके बोल दे कि दुकान बंद थी, तो मैंने नहीं बताया कि मैंने संतरा या टॉफ़ी खा लिया। एक दिन और दूसरे दिन पापा ने सोचा पैसे अपने पास रखे होंगे, दूसरे दिन ले आएगा ये। तो अगले दिन भी नहीं लाया मैं। तीसरे दिन फिर पूछा कि किताब ले आया, दिखा जरा। अब मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। अब पापा जी उसी दिन दुकान में गए थे तो उन्होंने कहा मेरा बेटा किताब ले गया, पूछ लिया होगा दुकानदार को। तो उन्होंने कहा नहीं ले गया। दूसरे ने पूछा कि हाँ भाई टॉफ़ी संतरे ले लिए थे उसने, तुम्हारे बेटे ने। तो पापा ने इसलिए नहीं मारा कि तुमने संतरे टॉफ़ी खाए, बल्कि इसलिए मारा कि तुमने झूठ क्यों बोला, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो उसी पे मेरी यह कविता बनी है। और कविता यह है कि किस तरह से मेरे अंदर उस समय अहम आया था, किस तरह से मेरे अंदर ईगो आ चुकी थी। किसी को मैं अपने दोस्तों को दोस्त नहीं समझ रहा था, अपने सहपाठियों को मैं कुछ समझ नहीं रहा था। तो उसी पे केंद्रित मेरी जो है एक कविता है। तो इस कविता को सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं उस 5 रुपये के पास, आपको भी लेंगे। आपके बचपन की भी कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप कुछ अनुभव इस तरह के हैं तो अच्छा लगेगा हमको भी। तो चलते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है 5 रुपया। जब मैं था कक्षा 2 का बच्चा, कि जब मैं था कक्षा 2 का बच्चा, अक्ल का था बहुत ही कच्चा। जब मैं था कक्षा 2 का बच्चा, अक्ल का था बहुत ही कच्चा। तब न समझता था फिजूल खर्ची, कि तब न समझता था फिजूल खर्ची। उस समय लगती थी संतरे वाली टॉफ़ी अच्छी, उस समय लगती थी संतरे वाली टॉफ़ी अच्छी। एक बार पिताजी ने दिया 5 रुपया, एक बार पिताजी ने दिया 5 रुपया। इनसे ले लेना किताब अपने लिए भैया, इनसे ले लेना अपने लिए किताब भैया। उस दिन मैंने स्कूल में किसी को कुछ नहीं समझा, उस दिन मैंने स्कूल में किसी को कुछ नहीं समझा, क्योंकि मेरे पास था 5 रुपया, क्योंकि मेरे पास था 5 रुपया। धन लक्ष्मी ने दिया जेब को चैन, धन लक्ष्मी ने न दिया जेब को चैन। मैं हो रहा था स्कूल में बेचैन, कि मैं हो रहा था स्कूल में बेचैन। उस दिन पढ़ाई से न मिला ज्ञान, उस दिन पढ़ाई से भी ना मिला ज्ञान, क्योंकि 5 रुपये पर था मेरा ध्यान, क्योंकि 5 रुपये पर था मेरा ध्यान। 5 रुपये से मेरा अभिमान जगा, कि 5 रुपये से मेरा अभिमान जगा। किसी को कुछ न अपना सगा, किसी को अपना कुछ न समझा। कि 5 रुपये से मेरा अभिमान जगा, किसी को न समझा अपना मित्र सगा, कि किसी को न समझा अपना मित्र सगा। साथी दोस्तों से नहीं की सीधी मुंह बात, साथी दोस्तों से नहीं की सीधी मुंह बात,
क्योंकि 5 रुपये था मेरे पास, क्योंकि 5 रुपये था मेरे पास। जब हुई स्कूल की छुट्टी भागकर दुकान में आया, जब हुई स्कूल की छुट्टी भागकर दुकान में आया। किताब देखना छोड़ संतरा देख मुंह में पानी आया, किताब देखना छोड़ संतरा देख मुंह में पानी आया। 3 रुपये के संतरे 2 रुपये की टॉफ़ी, 3 रुपये के संतरे 2 रुपये की टॉफ़ी। 5 रुपये में थे मेरे लिए काफ़ी, कि 5 रुपये में थे मेरे लिए काफ़ी। शाम को पिताजी ने कहा दिखाना बेटा अपनी किताब, शाम को पिताजी ने कहा दिखाना बेटा अपनी किताब। नहीं लाया तो 5 रुपये का दे हिसाब, नहीं लाया तो 5 रुपये का दे हिसाब। मैंने सोच के बहाना बनाया, मैंने भी सोच के बहाना बनाया। एक दुकान बंद थी दूसरा दुकानदार नहीं आया, एक दुकान बंद थी दूसरा दुकानदार नहीं आया। पर मैं सच न बता सका कि मैंने संतरा टॉफ़ी खाया, कि मैंने संतरा और टॉफ़ी खाया। जब झूठ पिताजी ने पकड़ा, जब झूठ पिताजी ने पकड़ा, मार दिया गाल पर चांटा तकड़ा, मार दिया गाल पर चांटा तकड़ा। बोले बेटा संतरा खाना नहीं बुरी बात, बोले बेटा संतरा खाना नहीं बुरी बात। झूठ बोलना है सबसे बुरी बात, झूठ बोलना है सबसे बुरी बात। 5 रुपये का वह चांटा आज भी मुझे याद, कि 5 रुपये का वह चांटा आज भी मुझे याद। धन्यवाद दोस्तों। कविता कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स से अवश्य बताइएगा। आज के लिए यही था, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।